कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारतीय संविधान। प्रियम्बल। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अनुच्छेद 1 से 395 तक भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 यानी इस दिन संविधान को ग्रहण अंगीकार स्वीकार अपनाया और निर्माण किया गया था। 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में संविधान को लागू किया गया था। इस दिन को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू किया गया था और इसी दिन गणतंत्र दिवस के दिन रूप में मनाया जाता है जिस दिन हम लोग झंडा फहराते हैं। मूल संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान संविधान अनुच्छेद 395 यानी मूल संविधान में भी 395 और वर्तमान संविधान में भी 395 अनुच्छेद है। 22 भाग 22 और अनुसूचियां 12 यानी मूल संविधान में 8 थी और इसमें 4 अनुसूचियां जोड़ करके टोटल 12 अनुसूचियां वर्तमान संविधान में है। संविधान की अनुसूचियां। मूल भारतीय संविधान में केवल 8 अनुसूचियां की व्यवस्था की गई थी लेकिन वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 कर दी गई यानी 4 ऐड किया गया है। तो संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में सम्मिलित किया गया है। पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ शासित प्रदेश के बारे में दिया गया है। दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते और पेंशन। तीसरी अनुसूची में शपथ। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख। पांचवी अनुसूची में SC/ST क्षेत्रों के प्रशासन यानी SC शेड्यूल कास्ट SC/ST शेड्यूल ट्राइब। छठी अनुसूची में असम त्रिपुरा मेघालय और मिजोरम के जनजातीय प्रशासन के बारे में दिया गया है। सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। इसमें 3 है जैसे संघ सूची। इस पर संघ सूची विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है जैसे रक्षा सेना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों। राज्य सूची पर विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है सार्वजनिक व्यवस्था पुलिस अस्पताल। समवर्ती सूची विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है जैसे शिक्षा जंगल ट्रेड यूनियन आदि। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और मूल रूप से 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाएं थी। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधित प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची दल बदल 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज
73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची नगर निकाय शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। संविधान के भाग, हमारे संविधान में कुल 22 भाग है, वो 22 भाग यहाँ पर दिया जा रहा है। भाग 1 में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 में नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4A मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51A। भाग 5 संघ, अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 राज्य, अनुच्छेद 152 से 237। भाग 7 निश्चित, अनुच्छेद 238। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश, अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 242। भाग 9 पंचायत, अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243O। भाग 9A नगर पालिका, अनुच्छेद 243P से अनुच्छेद 243ZG तक। भाग 9B सहकारी समितियां, अनुच्छेद 243ZH से अनुच्छेद 243ZT तक। भाग 10 अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से अनुच्छेद 244A। भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263। भाग 12 बीत संपत्ति अनुबंध एवं मुकदमे, अनुच्छेद 264 से 300A तक। भाग 13 भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307। भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323। भाग 14A न्यायाधिकरण, अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 343A से अनुच्छेद 343B। भाग 15 चुनाव, अनुच्छेद 324 से 329A। भाग 16 कुछ वर्गों SC ST OBC यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास से संबंधित विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 330 से 342A। भाग 17 राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 आपातकाल, अनुच्छेद 352 से 360। भाग 19 विविध, अनुच्छेद 361 से 367। भाग 20 संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 369 से 392। भाग 22 संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ हिंदी भाषा में आधिकारिक पाठ निरसन, अनुच्छेद 393 से अनुच्छेद 395 तक। अनुच्छेद 395 यानी आप सबको इसमें जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, वो सभी अनुच्छेद मैं इस पूरे वीडियो में आप सबको करा दूंगा, जिससे आप सबको लाभ होगा। तो ये अनुच्छेद 395 आइए देखते हैं, इस प्रकार है। भाग 1 में है संघ एवं राज्य क्षेत्र, जिसमें अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक है। अनुच्छेद 1 में है संघ एवं राज्यों के नाम। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के स्थापना का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 3 में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 1, 2 व 3 में संशोधन, संसद के बहुमत और बहुमत कितना होना चाहिए, 3/4 भाग। भाग 2 में नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 में है। अनुच्छेद 5 में है संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 8
भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9 में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान है, यानी भारत में रहने के लिए सिर्फ एक ही नागरिकता होना पड़ेगा। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान। और अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों का प्रावधान। इसके बाद है भाग 3 मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35, इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अनुच्छेद 12 है कि राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियाँ। मौलिक अधिकार मूल रूप से 7 थे, परंतु वर्तमान में 6 हैं। संपत्ति का अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया है। अब हम देखते हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। अब देखते हैं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में। तो अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर समानता का अधिकार, यानी आप किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समानता है, यानी अगर कोई सरकारी वैकेंसी निकलती है उसमें तो सभी भारत में रहने वाले सभी लोगों की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 19 बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी। अनुच्छेद 19A बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19B शांतिपूर्वक बिना हथियार के कहीं भी इकट्ठा होना। अनुच्छेद 19C संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19D देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19E देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19F खाली संपत्ति का अधिकार था पहले, जो 44वां संविधान संशोधन कर हटा दिया गया। अनुच्छेद 19G देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार, जो 86वां संविधान संशोधन में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 22 कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 मानव के साथ दुर्व्यवहार पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 है कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम पर प्रतिषेध, यानी जहाँ पे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने या कहीं पे काम करते हुए देखे जाए तो उनके मालिकों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 25 धर्म को मानने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 धर्म पर कर टैक्स संबंधित स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा न दी जाए। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30। अनुच्छेद 29
अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 रीट संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 33 मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 सैन्य क्षेत्र या कानूनों के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित अधिकार। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 वाद्य योग्य नहीं है। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण में वृद्धि की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 41 कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 42 न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान। अनुच्छेद 43 मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान। अनुच्छेद 45 अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 46 SC/ST को आर्थिक हित। अनुच्छेद 47 लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 पशुपालन और कृषि का प्रावधान। अनुच्छेद 48A पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से विभाजन। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान। भाग 4A मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य 11 है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक और मूल कर्तव्य सूची में जोड़ा गया। कुल मूल कर्तव्य स्वर्ण समिति के अनुशंसा पर संविधान में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य 51A संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। 51A(b) उन महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना जिन्होंने हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरित किया। 51A(c) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। 51A(d) देश की रक्षा करना और ज़रूरत पड़ने या कहे जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना। 51A(e) भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे सद्भाव और सम्मान, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। 51A(f) हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना। 51A(g) वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देना, उसकी रक्षा करना और उसमें सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति सद्भाव, दयाभाव रखना। 51A(h) वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना का विकास करना। 51A(i) सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। 51A(j) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुँचे। 51A(k) माता पिता या अभिभावक का अपने बच्चे को
शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया के मामलों में। भाग 5 अनुच्छेद भाग 5 संघ अनुच्छेद 52 से 151। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख, यानी अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रक्रिया। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तें। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख। अनुच्छेद 64 भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति नहीं होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख। अनुच्छेद 70 में राष्ट्रपति के कर्तव्य। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति निर्वाचन का विषय। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी का उल्लेख। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन संबंधित उल्लेख। अनुच्छेद 78 में है राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का उल्लेख। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 में संसद के सदन के अवधि का उल्लेख। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन संबंधित उल्लेख। अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति को संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 में महान्यायवादी के अधिकार। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख। अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति का पद से हटाए जाने का उल्लेख। अनुच्छेद 91 में सभापति के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य का पालन करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति का उल्लेख। अनुच्छेद 92 में जब सभापति और उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन। अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख। अनुच्छेद 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त भरना और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 95 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख। अनुच्छेद 96 जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन। अनुच्छेद 97 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। अनुच्छेद 98 संसद के सचिवालय का उल्लेख। अनुच्छेद 99 संसद सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख। अनुच्छेद 100 संसद में मतदान रिक्तियों पर कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति 1/10 सदस्य द्वारा। अनुच्छेद 101 में है संसद में रिक्त होना। अनुच्छेद 102 संसद सदस्यता योग्यताएं। अनुच्छेद 103 में संसद सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय। अनुच्छेद 104 में बिना शपथ जुर्माना। अनुच्छेद 105 में संसद के सदस्यों की शक्तियां और विशेषाधिकार। अनुच्छेद 106 में सदस्यों के वेतन और भत्ते।
अनुच्छेद 107 में विधेयकों का पूरा स्थापना। अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 में है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर अनुमति राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का उल्लेख। अनुच्छेद 113 में संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 115 में अनुपूरक अतिरिक्त अधिक अनुदान। अनुच्छेद 116 में है लेखानुदान। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक प्रावधान। अनुच्छेद 118 में साधारणतया प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 119 में वित्तीय कार्य प्रक्रिया विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 121 में संसद में चर्चा पर रोक। अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश की शक्ति। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 126 में मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 में अन्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का उल्लेख। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में होने का प्रावधान। अनुच्छेद 130 में है उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकार। अनुच्छेद 136 में सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए विशेष अनुमति। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 138 में सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता शक्ति। अनुच्छेद 139 में सर्वोच्च न्यायालय को रीट निकालने की शक्ति। अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना। अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 में सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। अनुच्छेद 146 में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी सेवक नियुक्ति। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG का उल्लेख। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख। अनुच्छेद 150 में संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। अनुच्छेद 151 में है प्रतिवेदन। भाग 6 राज्य। अनुच्छेद 152 से 237। अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा दिया हुआ है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद की शर्तें। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख। अनुच्छेद 160 में राज्यपाल के कृतियों का निर्वहन। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान संबंधित शक्तियाँ। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख। अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 166 में राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडल के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का बनाना और भंग करना। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख। अनुच्छेद 172 में राज्यों के विधानमंडल की अवधि का उल्लेख। अनुच्छेद 173 में विधानमंडल की सदस्यता की योग्यता। अनुच्छेद 174 में विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन।
अनुच्छेद 175 में राज्यपाल का सदन में अभिभाषण और संदेश का अधिकार। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण का अधिकार। अनुच्छेद 177 में महाधिवक्ता के अधिकार। अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख। अनुच्छेद 179 में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 में विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने की शक्तियाँ। अनुच्छेद 181 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का उल्लेख। अनुच्छेद 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183 में विधान परिषद सभापति और उपसभापति पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 184 में विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियाँ। अनुच्छेद 186 में है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 187 राज्य विधानमंडल का सचिवालय। अनुच्छेद 188 में विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख। अनुच्छेद 189 में विधानमंडल में कार्य करने की शक्ति और गण पूर्ति। अनुच्छेद 190 में विधानमंडल में स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 191 में विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं। अनुच्छेद 192 में सदस्यों की योग्यताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। अनुच्छेद 193 में बिना शपथ जुर्माना। अनुच्छेद 194 में विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्तियां और विशेषाधिकार। अनुच्छेद 195 में विधानमंडल सदस्यों के वेतन और भत्ते का उल्लेख। अनुच्छेद 196 में विधेयक प्रस्तावित। अनुच्छेद 197 में धन विधेयक से भिन्न विधेयक पर विधान परिषद की शक्तियों पर रोक। अनुच्छेद 198 में धन विधेयक प्रक्रिया विधानमंडल। अनुच्छेद 199 में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200 में है विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति विचारों के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति विचारों के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 202 में है वार्षिक वित्तीय विवरण बजट विधानमंडल में। अनुच्छेद 203 में है विधानमंडल में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 204 में है विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 205 में अनुपूरक अतिरिक्त अधिक अनुदान। अनुच्छेद 206 में है लेखानुदान। अनुच्छेद 207 में है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 212 में है न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों का जांच न किया जाना। अनुच्छेद 213 में है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 में है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों के गठन का उल्लेख। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और शर्तें। अनुच्छेद 218 में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित उपबंध। अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ। अनुच्छेद 221 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन का उल्लेख। अनुच्छेद 222 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण। अनुच्छेद 223 में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 ए में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 में उच्च न्यायालयों के अधिकार। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करना। अनुच्छेद 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 228 में है कुछ मामलों में उच्च न्यायालय का वितरण का उल्लेख। अनुच्छेद 229 में उच्च न्यायालय के अधिकारी व सेवक की नियुक्ति। अनुच्छेद 230 में है उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। अनुच्छेद 231 में है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 232 निरसित है। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान। अनुच्छेद 234
न्यायिक सेवा में जिला जज से भिन्न नियुक्त राज्यपाल के द्वारा। अनुच्छेद 235 में है अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण। अनुच्छेद 236 में है जिला न्यायाधीश न्यायिक सेवा। भाग 7 निरसित है अनुच्छेद 238, यानी अनुच्छेद 238 जो है वो निरसित है। भाग 8 है केंद्र शासित प्रदेश। अनुच्छेद 239 से 242। अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। अनुच्छेद 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान। भाग 9 में है पंचायत। अनुच्छेद 243 से 243 ओ। अनुच्छेद 243 पंचायतों का उल्लेख। अनुच्छेद 243 ए में है ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 बी में है पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 सी में है पंचायत संरचना। अनुच्छेद 243 डी में है आरक्षण। अनुच्छेद 243 ई में है पंचायतों की अवधि। अनुच्छेद 243 आई में है पंचायत वित्त आयोग। और अनुच्छेद 243 के में है पंचायत निर्वाचन। भाग 9 ए नगर पालिका। अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक। अनुच्छेद 243 पी नगर पालिका की परिभाषा। अनुच्छेद 243 क्यू में है नगर पालिकाएँ। अनुच्छेद 243 आर नगर पालिका की संरचना। अनुच्छेद 243 टी में है नगर पालिका में आरक्षण। अनुच्छेद 243 जेड डी में जिला योजना समिति। अनुच्छेद 243 जेड ई में महानगर योजना समिति। भाग 9 बी सहकारी समितियां। अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी तक है। इसके बाद है भाग 10 अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। अनुच्छेद 244 से अनुच्छेद 244 ए। अनुच्छेद 244 में है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। इसके बाद है भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। अनुच्छेद 245 से 263 तक। अनुच्छेद 245 में है संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 246 में विधियों के विषय वस्तु। अनुच्छेद 246 ए में है जीएसटी के संबंध में। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्तियाँ। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रहित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 250 में आपात में राज्य सूची संसद शक्ति। अनुच्छेद 252 में दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय करार के लिए विधि। अनुच्छेद 254 में संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 256 में राज्यों की और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 में कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 258 में कुछ मामलों में राज्यों को शक्ति प्रदान करने की संघ की शक्ति। अनुच्छेद 260 में भारत के बाहर संघ की अधिकार। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यिक नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यिक विकास परिषद के गठन का उल्लेख। भाग 12 वित्त संपत्ति अनुबंध एवं मुकदमे। अनुच्छेद 264 से 300 ए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट अनुच्छेद। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि का उल्लेख। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि भारत व राज्य का। अनुच्छेद 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलना। अनुच्छेद 276 में है व्यापार
आजीविका और नियोजन पर कर। अनुच्छेद 279 में है जीएसटी परिषद। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख। अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें। अनुच्छेद 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 293 में राज्य सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 298 में व्यापार करने के अधिकार। अनुच्छेद 299 में है संविदाएं। अनुच्छेद 300 में है संपत्ति का अधिकार। भाग 13 भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम करना। अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक। अनुच्छेद 301 में भारत में व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 302 में है व्यापार वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति। भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। अनुच्छेद 308 से 323। अनुच्छेद 309 संघ या राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 310 संघ राज्य सेवा का पदावधि। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख। अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन उपबंध। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि। अनुच्छेद 317 में है लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। अनुच्छेद 318 में सदस्य व कर्मचारी सेवा शर्त। अनुच्छेद 319 में सदस्य न रहने पर अन्य पद धारण में प्रतिषेध। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कृत्य। अनुच्छेद 321 में लोक सेवा आयोग के कृत्य का विस्तार। अनुच्छेद 322 में वेतन भत्ते भारत राज्य संचित निधि। अनुच्छेद 323 में है प्रतिवेदन। भाग 14 ए न्यायाधिकरण। अनुच्छेद 323 ए से अनुच्छेद 323 बी तक। अनुच्छेद 323 ए में है प्रशासनिक कार्य के लिए अधिकार। भाग 15 चुनाव। अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 ए तक। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग द्वारा नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगा। अनुच्छेद 325 किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अपात्र नहीं ठहराया जा सकता या शामिल होने का दावा नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 326 में लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार द्वारा। अनुच्छेद 329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का उल्लेख। भाग 16 कुछ वर्गों एससी, एसटी, ओबीसी के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 ए तक। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। इसे 104वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया है। अनुच्छेद 332 में विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का उल्लेख। अनुच्छेद 333 में राज्यों के विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व अब हटा दिया गया है। अनुच्छेद 334 में आरक्षण की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष बाद। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 338 ए में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 338 बी में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 339 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों के दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियां एससी। अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियां एसटी। भाग 17 राजभाषा। अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 343 में है राजभाषा का उल्लेख। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का वर्णन। अनुच्छेद 345 में है राज्यों की राजभाषा। अनुच्छेद 346 में संघ और राज्य या दो
राज्यों के बीच पत्राचार की राजभाषा। अनुच्छेद 348 में है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं। अनुच्छेद 350 में है संघ राज्य प्रयोग वाली भाषा। अनुच्छेद 350 ए में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधा। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा को विकास के लिए अनुदेश। भाग 18 आपातकाल। अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा की उल्लेख। अनुच्छेद 353 में आपातकाल की घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 355 में है बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षण करने का संघ का कर्तव्य। अनुच्छेद 356 में है राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख। अनुच्छेद 357 में है 356 लागू होने पर विधायी शक्ति। अनुच्छेद 358 में है आपातकाल के दौरान उपबंधों का निलंबन का उल्लेख। अनुच्छेद 359 में है आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन। अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध। भाग 19 विविध परिकर्ण। अनुच्छेद 361 से अनुच्छेद 367 तक। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण। अनुच्छेद 364 में महापतन और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 366 परिभाषाएं। भाग 20 संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन का प्रावधान। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 369 से अनुच्छेद 392। अनुच्छेद 369 राज्य सूची के कुछ विषय के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रावधान जो अब हटा दिया गया। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 ए में है नागालैंड के बारे में। अनुच्छेद 371 बी में असम के बारे में। अनुच्छेद 371 सी में मणिपुर के बारे में। अनुच्छेद 371 डी में आंध्र प्रदेश के बारे में। अनुच्छेद 371 ई में है आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय। अनुच्छेद 371 एफ में है सिक्किम के बारे में। अनुच्छेद 371 जी में मिजोरम के बारे में। अनुच्छेद 371 एच में है अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अनुच्छेद 371 आई में है गोवा के बारे में। अनुच्छेद 371 जे में है कर्नाटक के बारे में। अनुच्छेद 376 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 377 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में। अनुच्छेद 378 में लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 392 में कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। इसके बाद है अनुच्छेद भाग 22 संक्षिप्त नाम। प्रारंभ हिंदी में आधिकारिक पाठ निरसन। अनुच्छेद 393 से 395 तक। अनुच्छेद 393 में संक्षिप्त नाम का वर्णन। अनुच्छेद 394 में भारतीय संविधान में लागू सबसे पहले 16 अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393। 26 नवंबर 1949 को ये लागू हुआ था अनुच्छेद। अनुच्छेद 394 ए में हिंदी भाषा में प्राकृत पाठ। अनुच्छेद 395 में है निरसन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और ये इसमें मैंने वो सभी जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे वही कराए थे। और बाकी PDF के लिए आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं।